नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आशा और उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियो लेकर जो है वो जीके की, मैथ की, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, रीजनिंग जो है कंटिन्यू लेके आ रहे हैं। और इसी क्रम में आज एक नया टॉपिक जो है पॉलिटी से संबंधित, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, भारतीय संविधान से संबंधित जो है हम शुरू कर रहे हैं भारतीय पॉलिटी को, भारतीय राजनीति शास्त्र को। और भारतीय पॉलिटी को समझने के लिए जरूरी है कि जो भारत का संविधान बना है ना, उसकी नींव क्या है, भारतीय संविधान का विकास क्या है, इसको हम जो है भारतीय संवैधानिक विकास के रूप में पढ़ने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने उसके भाग हैं, राष्ट्रपति है, संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, ये सभी जो है हम डे बाय डे जो है पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें आई कैसे, कहां से आई, ये पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपको पता है लगभग 1599 से लेकर 1599-1600 में अंग्रेज जो है भारत आए थे, किस लिए, व्यापार करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर व्यापार करते करते अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और भारतीय लोगों के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। आए किस लिए थे, व्यापार के लिए। किसके समय में आए, अकबर के समय में आए। और क्या किया उन्होंने, यहाँ पर थोड़ी अपनी जो है कंपनियां लगाकर अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में उन्होंने स्थापना की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसके माध्यम से उन्होंने व्यापार करना शुरू किया और देखते ही देखते इतना मुनाफा भारत से कमा लिया कि उन्होंने अपने इंग्लैंड को मजबूत करके वहीं से जो है यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया। और शासन के दौरान उन्होंने क्या क्या किया, ये हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, दो युद्ध हैं भारतीय इतिहास में, एक है 1757, एक है 1764। इसे कहते हैं प्लासी का युद्ध और इसे कहते हैं बक्सर का युद्ध। प्लासी और बक्सर का युद्ध, ठीक है जी। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव। और यहां बक्सर के युद्ध में मीर कासिम था और कौन था, सुजाउद्दौला था और बंगाल के मुगल थे। और यहां पर अंग्रेजों ने जो है वो हेक्टर मुनरो लड़ा था उनकी तरफ से, अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो को आगे किया था। अब ये जो दो युद्ध हैं, यहीं से भारतीय संविधान के इतिहास की कहानी शुरू होती है। यहां से जो है एक व्यक्ति का नाम सुनते हो आप, रॉबर्ट क्लाइव। व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ये जो है बंगाल का गवर्नर था। ये क्या बनाया गया, बंगाल का गवर्नर। और यहीं से गवर्नर बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे इसके बाद होलवेल, वेंसीटार्ट, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन जब ये 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इसके बाद हम पढ़ते हैं 65 में इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है जी। तो इन संधियों के कारण, इन अपना जो ये युद्ध है, इनके कारण भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिलता है। और यहीं से भारत का संवैधानिक विकास जो है वो शुरू हो जाता है। और हम पढ़ते हैं 1773 से कुछ एक्ट। देखिए, मैं एक एक करके लिख देता हूं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833। इसको दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। फिर 1833 के बाद है 1853, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, ये लास्ट है 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1773 की। 1773 में क्या था, ये है जाना जाता है रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से। इसी के तहत जो है हम पढ़ते हैं कि भारत में जो बंगाल क्षेत्र था, जहां पर गवर्नर बनता था, वहां पर गवर्नर जनरल बनने शुरू हो गए। कौन बनने शुरू हो गए जी, गवर्नर जनरल, ठीक है। और गवर्नर जनरल के रूप में पहला कौन बना था भाई, वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना था, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद इसी में 1773 में हम पढ़ते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। कहाँ की गई, कलकत्ता में।
जिसका मुख्य न्यायाधीश जज किसको बनाया गया? एलिजा इम्पे। कौन बनाया गया? एलिजा इम्पे। और इसके साथ 3 अन्य व्यक्तियों को रखा गया। ठीक है, यहीं से शुरुआत हुई थी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर की और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर की जो निवेशकों का समूह था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। ठीक है जी, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1784 का। अब यहां क्या हुआ? संसदीय नियंत्रण बढ़ गया। ये अंग्रेजों की हम बात कर रहे हैं। संसदीय नियंत्रण बढ़ गया और क्या किया गया भाई? ये जैसे हमने यहां पर पढ़ा बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यहां पर एक कंट्रोल करने के लिए स्थापना की गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। किसकी स्थापना की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। फिर एक व्यक्ति है लॉर्ड कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल के रूप में रहा है। उसके संबंध में लाया गया 1786 का। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में लाने के बाद क्या किया गया? जो भारत का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको क्या बना दिया गया? मुख्य सेनापति। उसको क्या बना दिया गया? मुख्य सेनापति। फिर यहां से शुरुआत होती है, अगर हम बात करें 1793 की। यहां से जो है एक शुरुआत की गई कि कंपनी को जो है शासन करने के लिए 20 साल दिए गए। मतलब कितने दिए गए? 20 वर्ष दिए गए। मतलब 20 वर्ष बढ़ा दिए गए। 20 वर्ष बढ़ा दिए गए। कहां पे? 1793 में। ठीक है जी। और जो ये गवर्नर जनरल बना था ना, ये मतलब गवर्नर जनरल मुख्य सेनापति बना था, इसको जो है मद्रास व मुंबई का भी पर्यवेक्षक लगा दिया गया। मतलब ये वहां की भी देखरेख करेगा, बंबई और मद्रास की। मतलब नीचे का पार्ट चेन्नई, जिसे मद्रास कहते थे पहले, और बंबई बीच वाला, ये साइड वाला पार्ट, जिसको अब मुंबई कहते हैं। तो ये भी किसके अंडर में कर दिए गए भाई? गवर्नर जनरल के। ठीक है, इसको पर्यवेक्षक लगा दिया गया। पर्यवेक्षक मतलब इसकी देखरेख में ये शासन चलाएंगे। कहां? मुंबई और मद्रास में। उसके बाद 1813, अब ये बड़ा जो है टर्निंग पॉइंट है भारतीय इतिहास में, क्योंकि यहां क्या किया गया? ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई भारत आने की, ताकि वो अपना मिशन फैला सके। ईसाई मिशनरी छूट दी गई। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए कहा गया। और कंपनी का, ये हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, मतलब इंग्लैंड से ये सारी चीजें चल रही थी। क्योंकि देखो 20 वर्ष बढ़ाया गया था ना था, तो 1793 के बाद कब आएगा? 1813 में, 20 साल बाद। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब चीन और चाय के साथ, चीन के साथ और चाय का व्यापार, इनको छोड़कर बाकी कंपनी के व्यापारिक जितने भी एकाधिकार थे, जहां कंपनी का मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक तरफा व्यापार कर रही थी, उस चीज को समाप्त कर दिया गया। कब की बात हम कर रहे हैं? 1813 के चार्टर एक्ट की। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। और पहला कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहला कौन बना था भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह बना दिया गया 1833 में भारत का गवर्नर जनरल। अब यहां पर बात आती है कि गवर्नर जनरल भारत का पहला कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका मतलब क्या है? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का यही था। अगर पूछेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ये याद रखना है। अब 1833 के एक्ट के तहत ही बहुत सारे और काम हुए। इसमें क्या हुआ? दास प्रथा 1843 में समाप्त। अब एक्ट कौन सा गिना जाएगा? एक्ट गिना जाएगा 1833 का। ठीक है जी। और कब खत्म हुई? 1843 में। प्रयास राजा राम मोहन राय कर रहा था भारत की तरफ से। उधर से अगर पूछे कि किसने की? लॉर्ड एलन ब्रो ने। किसने की? लॉर्ड एलन ब्रो ने। ठीक है जी। ये कब की? 1843 में। 1833 के ही चार्टर एक्ट के तहत एक विधि सदस्य जोड़ा गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये नाम था मैकाले।
क्या नाम था, मैकाले। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत एक क्या जोड़ा गया, विधि सदस्य। अब आप भारतीय संसद में देखते हो, भारतीय सरकारों में देखते हो, एक पद है राज्य स्तर पर भी और सेंटर स्तर पर भी, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, वो क्या होता है, सरकार का सरकारी जो है कानूनी सलाहकार होता है। उसका काम क्या होता है, सरकार को अपनी सलाह देना किसी भी कार्य में। ठीक है, तो वो कहां से निकल कर आया है, विधि सदस्य, कानूनी सदस्य, वो यहां से निकल कर आया है 1833 के चार्टर एक्ट से। ठीक है जी, और यहीं पर अंग्रेजों ने एक बहुत अच्छा कार्य किया, जाति, वर्ग, वंश के आधार पर नौकरियों में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। नौकरियों में भेदभाव समाप्त। अगर पहले जाति और वर्ग के आधार पर जो नौकरियां दी जा रही थी, अंग्रेजों ने इसको समाप्त कर दिया। कब की हम बात कर रहे हैं, 1833 की। 1853 में जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS IPS, अखिल भारतीय सेवाएं, इनकी शुरुआत की गई, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है जी, अखिल भारतीय सेवाओं की जो है शुरुआत की गई। और यह जो विधिक सदस्य था, मैकाले बना था पहला, तो इस विधिक सदस्य को क्या दे दिया, विधि सदस्य को लिख देता हूं, विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दे दिया गया। भाई इसको क्या दे दिया गया, पूर्ण दर्जा दे दिया गया। विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा के वो बनाए होते थे, जैसे आज लोकसभा राज्यसभा है, वहां पर उसको जो है पूर्ण सदस्य का दर्जा जो है वो दे दिया गया। ठीक है जी, अब बात आती है 1861 की। देखो एक चीज देखने वाली है, 20 साल बढ़ाया गया तो 93 में 20 जोड़े 13 हो गए, 20 साल बढ़ाया गया 33 हो गए, 20 साल बढ़ाया 53 हो गए। अब 20 साल बढ़ा के 73 में होना था, लेकिन 1861 में क्यों गया, बीच में एक क्रांति हुई थी भारत में, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा है। ठीक है, और एक असफल क्रांति भी कहा है, अंग्रेजों की नींव लाने वाली क्रांति भी कहा गया है। अलग अलग लोगों ने उसके बारे अलग अलग राय जो है वो दी है। तो बीच में हो गई 1857 की क्रांति। बहुत सारे कारण थे, भारतीय राज्यों का जो है लाल डलहौजी ने हड़प नीति के तहत जो है अपने जो साम्राज्य है उनका अंग्रेजी साम्राज्य था उसे मिलाने का काम किया था। जैसे सतारा को मिला लिया, झांसी की रानी लड़ रही थी, उधर से जो है वो कानपुर वाले नाना साहब लड़ रहे थे। इनको क्या है, अपने अपने साम्राज्य की थी सभी को। इसीलिए कहते हैं कि 1857 क्रांति के फेल होने का एक कारण ये भी था कि लोगों का एक एम नहीं था, एक लक्ष्य नहीं था। लोग क्या लड़ रहे थे, लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। कोई भी मतलब एक इसलिए नहीं लड़ा कि भारत को आजाद कराया जा सके। तो ये 1857 की क्रांति के कारण बीच में एक, वैसे 1858 आना था भाई, यहाँ ये गलती से लिखा गया है 1858 का अधिनियम, और एक है 1861 का अधिनियम, और ये 1892, 1909, 1919, 1935 ये है 1861 का, सॉरी 58 का अधिनियम। अब यहां पर क्या किया गया, गवर्नर जनरल की जगह वायसराय और भारतीय सचिव, भारतीय सचिव, सचिव बनने लग गया, और क्या बनने लग गया, वायसराय। ठीक है जी, गवर्नर जनरल का पद यहां पर समाप्त कर दिया गया। अब पूछेगा पहला वायसराय कौन बना, तो पहला वायसराय कौन बना भाई, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। तो फिर वही क्वेश्चन बन जाएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी यही होगा। देखो बंगाल का अंतिम पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बेंटिक, यही बेंटिक भारत का पहला बन गया गवर्नर जनरल। और लास्ट में कैनिंग आया 58 में, तो इससे पहले भी यही था 57 में। ठीक है, तो क्या किया गया, वायसराय का एक पद जो है इसको दे दिया गया। आप पढ़ते हो महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया ने इंग्लैंड से घोषणा की कि हम भारतीयों के साथ अन्यायपूर्ण जो है व्यवहार नहीं करेंगे। ठीक है, स्थानीय राजाओं को तसल्ली दी और कंपनी को कर दिया समाप्त। 1858 में कंपनी को कर दिया समाप्त, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और सीधा नियंत्रण भारत के ऊपर किसको हो गया, इंग्लैंड का। सीधा नियंत्रण किसको हो गया, अपना इंग्लैंड का। ठीक है, उसके बाद 1861 का अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विधानसभा की स्थापना। विधानसभा की स्थापना, जो आज हर राज्य में विधानसभा है, उसकी स्थापना कब की गई थी भाई, किस एक्ट के तहत की गई थी, उसकी स्थापना की गई थी 1861 में।
अब आज के समय में भारत का सर्वोच्च पद जो है वो है भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति का। बेशक नाम मात्र का वो मतलब सर्वोच्च पद है, प्रधानमंत्री के हाथ में या मंत्रिपरिषद के हाथ में सारी पावर होती है, सरकार के हाथ में, लेकिन अंतिम साइन करने के लिए राष्ट्रपति जो है भारत के संविधान में सर्वोच्च पद है। पहला नागरिक राष्ट्रपति है, सर्वोच्च पद। उस समय ये वायसराय हुआ करता था। अब वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ये भी किस में दिया गया भाई? 1861 के अधिनियम में दिया गया। ठीक है जी। अब अध्यादेश आज भी होता है जारी। अध्यादेश कौन करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है? 123 के तहत करता है, 123 के तहत करता है। अब आगे बात 1892 की। यहां पर क्या लिखना है? बजट पर बहस करने का अधिकार। बजट पर बहस करने का अधिकार किसको मिला? अंग्रेज थोड़ी, अंग्रेज तो पहले ही कर रहे थे। ये किसको मिला? ये मिला भारतीयों को। बजट पर बहस करने का अधिकार किसको मिला? भारतीयों को। ठीक है जी। अब आता है 1909 का। इसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले जो है भारत का सचिव था और मिंटो वायसराय था। अब इन्होंने देखो क्या क्या किया, मार्ले और मिंटो ने। इन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग यानी कि पृथक जो है निर्वाचन क्षेत्र तय कर दिए और भारतीयों में जो है हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र रच दिया। और इसीलिए इनको, मार्ले को जो है, ये सॉरी मिंटो को जो है सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता का जनक। ठीक है। मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है इन्होंने किया। ठीक है। यहीं पर 1909 में 1919 में एक हो रहा है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार सेम था। अब यहां क्या कर दिया? सिखों के लिए अलग कर दिया। ये क्या कर दिया? यहां मुस्लिमों के लिए किया, यहां सिखों के लिए कर दिया। लेकिन जो 1919 का है, यहां पर थोड़ी सी दो बातें और याद रखने की हैं। यहां पर जो है केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली, केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली और प्रांतों में द्वैध शासन, और प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब क्या है भाई? द्वैध शासन दो प्रकार का शासन। ठीक है। आरक्षित और हस्तांतरित। हस्तांतरित में तो उत्तरदायी थे और आरक्षित में उत्तरदायी नहीं थे, ये भी याद रखना है। ठीक है जी। और दो प्रकार का शासन क्या होता है? जैसे अंग्रेज शासन कर रहे हैं, एक नीचे का स्थानीय राजा भी शासन कर रहा है, दो प्रकार का शासन। ठीक है जी। और द्विसदनीय क्या है? सेंटर में, जैसे आज हमारे हैं द्विसदनीय है, राज्यसभा है, लोकसभा है। तो ये सभी, ये संवैधानिक विकास ही क्यों लिखा है, सारी चीजें हम देखने को मिलेंगी यहां से। जब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, हम पढ़ेंगे गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो हमने फ्रांस से ली है जी, द्विसदनीय प्रणाली हमने इंग्लैंड से ली है, एकल नागरिकता हमने इंग्लैंड से ली है, जो विधि निर्माण प्रक्रिया है वो हमने जापान से ली है, जर्मनी से हमने आपातकाल का सिद्धांत लिया है। ऐसे ही यहाँ से भी बहुत कुछ जो है हमें देखने को मिल जाएगा। बात आती है 1935 के भारत शासन अधिनियम की। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, अखिल भारतीय संघ का गठन। ठीक है जी। और क्या किया गया? जो भारत का रिजर्व बैंक है, आरबीआई के रूप में हम जान सकते हैं, पहले अखिल भारतीय बैंक ही कहा जाता था इसे भी, पहले जो है संघीय बैंक या अखिल भारतीय बैंक। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में। ठीक है जी। ये भी स्थापना ये इसी 1935 के एक्ट के तहत हुई। ठीक है। अब यहाँ प्रांत में द्वैध शासन था, यहाँ आप कह सकते हो केंद्र में द्वैध शासन। और बाकी एक बात और बता दूं भाई, लगभग 70 से 80% जो है भारतीय संविधान 1935 के शासन अधिनियम से लिया गया है। ठीक है जी। और 1935 के शासन अधिनियम के बारे जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे, उनका कहना क्या था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी, मतलब ब्रेक तो बहुत सारे हैं 1935 के शासन अधिनियम में और इंजन भी नहीं है। ये किसका कहना था? जवाहरलाल नेहरू का। तो भाई ये आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
अगर जहां से कुछ नहीं समझ में आता वीडियो को जो है आप स्टॉप करके देख सकते हो, और आप बुक से जरूर पढ़ें, क्योंकि ये मैंने सिर्फ की पॉइंट लिखवाए हैं, मेन पॉइंट लिखवाए हैं। इससे अलग भी बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा बुक में, जो पेपर में पूछे जा चुके हैं या पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने अपनी तरफ से आपको लिखवाने का प्रयास किया है। पॉलिटी की क्लासेज में जितने भी और टॉपिक बनते हैं, जैसे हमने भारतीय संविधान का विकास पढ़ लिया, फिर हम पढ़ेंगे संविधान सभा कैसे बनी, फिर हम पढ़ेंगे भारत की प्रस्तावना क्या है, भारत की प्रस्तावना के बाद जो है भारत का संविधान कहां कहां से लिया गया है, भारत के संविधान में आपको मौलिक अधिकार मूल कर्तव्य है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा जैसा हरियाणा एक राज्य है, ऐसे ही हरियाणा भारत में बहुत सारे राज्य हैं, उनके नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, भारत का प्रधानमंत्री, उसकी पावर्स क्या है, उसका चुनाव कैसे होता है, भारत के संविधान में आर्टिकल कितने हैं, भारत के संविधान में भाग कितने हैं, भारत के संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं। गारंटी है कि संविधान के भाग, अनुसूचियां, अनुच्छेद आपको बिल्कुल इजी तरीके से जो है हम करा देंगे और कभी नहीं भूलने वाले कराएंगे। तो आशा और उम्मीद लेकर के आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, और भी जितनी हमारी प्रीवियस वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो कृपया हमारे चैनल GR क्लासेज बाय बलराज सर को जो है आप शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।